पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुषों के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्य निविद्यते, उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही। कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुत आत्मा में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती हैं वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती हैं, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने की अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे अपने आप कर्तव्य कर्म होते रहते। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है, पर जीवन मुक्त कामना आसक्ति ममता रहित पुरुष में अकर्तव्य आ ही नहीं सकता। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य प्रेरणा नहीं है। गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का भगवान ने प्रयोग किया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है अंत में वहीं उसी की समाप्ति होती है। गीता में कर्म योग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्म योग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है, कर्मणे वाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। 1 चरण, माँ फलेषु कदाचन, कर्म फल में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म फल का हेतु मत बन। माते संगोस्तव कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। प्रस्तुत श्लोक में इस 18वें श्लोक में ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि की बात है। वहां दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी भी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ संबंध नहीं रहता। वहां पर पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वही बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुषों के लिए कही गई है। उसका कर्म करने अथवा न करने से दोनों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुषों के लक्षण का वर्णन किया गया। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए, कारण कि जब कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता तथा उसका किसी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ स जीवती इस पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को व्यर्थ बतलाया था। 17वें श्लोक में यह तो पद देकर ये बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना व्यर्थ नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक के कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक
निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूल जाता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डालें तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, ये भी करना ही है। परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है, न कोई क्रिया से संबंध रहता है। उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवा कुछ नहीं रहता है। पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोकों में साधन बताते हैं कि कैसा साधन करने से वो उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान कहते हैं आसक्ति, कामना और अभिमान रहित होकर कर्तव्य पालन करने वाले मनुष्य बंधते नहीं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं, कल्याण तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तस्मा सततम असक्त, इसलिए तो निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् भगवान ने यहाँ पर अपने स्वरूप में विजातीय जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं, तो भगवान ने आसक्ति छोड़ के कर्म करने की आज्ञा दी है। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारणों को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु, आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से अपने आप स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री से हमें अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं। संसार से शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि जो कुछ हमें मिला है, मिली हुई सामग्री से हमने अपने लिए कर्म किए हैं, उसको अपने सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे ऊपर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं और नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य सहज मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति निरंतर रहा करती है।
इसलिए भगवान सततम असक्त पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं, मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है। ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा उपयुक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम, कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ये आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति भी मिट जाती है। समाचर, इस पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी से, उत्साह तथा तत्परता से विधि पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्म योग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो ये कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो, अतः युद्ध करना तुम्हारा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है और समता ही योग है। जब ये जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहाँ ही छूट जाती हैं। इस सिद्धि सादी बात से ये सहज सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं मिलती। ऐसे मनुष्यों को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम करने के लिए मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए होता है। इसी प्रकार संसार के लिए सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, परमात्मा के साथ योग हो जाता है, योग का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए है और योग अपने लिए है। ये योग ही मानो वेतन है, यही पगार है। संसार साधन का क्षेत्र है, यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए नहीं। इसलिए सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती, परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाए
पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत बढ़ती ही जाती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है, अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में रात दिन का अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी साधारण कर्मी मनुष्य के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है, और कर्म योगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ होता है। इसलिए कर्मी बंधता है, साधारण व्यक्ति बंधता है, और कर्म योगी मुक्त होता है। असक्तो याचरण कर्म, मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हो मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते हो मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।